दावा किया जाता है कि एक इंजेक्शन से कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, पाइल्स, ये सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। क्या ये सच है? आज मेरे साथ डॉक्टर परमेल चौधरी हैं, जो कि लेप्रोस्कोपिक और कोलोरेक्टल सर्जन हैं। इससे हम पूरी जानकारी लेंगे कि क्या सच है ये सर। मैडम, हर जगह मतलब मैं देखता हूँ, खास करके बस स्टैंड के पास, पुलिया के नीचे, या फिर जो अपने रेलवे स्टेशन जहाँ भीड़ भाड़ होती है, जहाँ अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा आते हैं, जिस एरिया में ना, पढ़े लिखे एरिया में तो ऐसी कोई बात आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। दीवार पे भी लिखा होता है एक इंजेक्शन से फिस्टुला, फिशर या फिर पाइल्स जड़ से खत्म। मैं ये कहूंगा कि एक इंजेक्शन से वो जो समस्याएं हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो जो इंजेक्शन वो लोग लगाते हैं, स्क्लेरोथेरेपी एक अलग थेरेपी है, वो किस पेशेंट में लगा सकते हैं, किस में नहीं लगा सकते हैं। कुछ चीजें ये अंडर ट्रायल्स हैं, आज तक कोई गोल्ड स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट होता है वो आज तक हमारे जो मेडिकल जो लिटरेचर होता है उसमें नहीं आया है कि एक इंजेक्शन से ये फला फला बीमारी जड़ से खत्म। तो कहने का ये मतलब है, अगर ये फिस्टुला है, अब आपको मैं फिस्टुला का एक जो उसकी जो एक तरह से पैथोफिजियोलॉजी है, जो ये समस्या है उसको मैं समझाऊंगा। उसमें समस्या क्या होती है कि एक ट्रैक बना हुआ है, एक है या मल्टीपल है या ज्यादा ट्रैक्स, मतलब सुरंगें बनी हुई है। अब आप ये देखेंगे कि एक जो ऑलरेडी जो एक सुरंग बन चुकी है, जो मांस, सड़ा हुआ मांस है, उसकी एक सुरंग बन चुकी है, और शरीर ने उसको इस तरह से बनाया है कि उसके अंदर जैसे कीटाणु, मतलब बैक्टीरियाज हैं, कंटामिनेशन है, फीकल मैटर है, जो पोटी जो हमारा जो फीकल मैटर है वो इसमें कहीं ना कहीं से घुस रहा है ना, और इसमें इन्फेक्शन हो रहा है। कहीं पे अगर ये बंद हो जाता है तो इसमें पस बन जाती है, फोड़ा बन जाता है, कभी इसमें से मवाद निकलेगा, कभी इसमें से ब्लड निकलेगा, कभी पानी निकलेगा, कभी इसमें से दर्द, इसके आसपास दर्द रहता है, या जो हमारा जो मल द्वार है ये उसमें सूजन आ जाती है, जलन रहती है, दर्द, कोई इसको फिशर मानता रहता है ना। कहने का ये मतलब है कि अगर इसमें हम कोई भी इंजेक्शन लगाएंगे, ऐसी कोई भी दवा, हमारे जो मेडिकल इतिहास में मैं बताऊंगा कि ऐसी कोई दवाई नहीं बनाई गई है जिसको कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, मतलब जिसको कि हम एक तरह से इसको मान ले कि भाई ये इस दवाई से ठीक हो जाता है। सारे तरह तरह के ट्रायल हुए हैं आज तक, है ना, इवन बॉडी के टिश्यूज लेके, फैट लेके, है ना, और जो ब्लड के अलग अलग जो फ्रेगमेंट किए जाते हैं, या फिर ब्लड के ही एक तरह से डिवीजन करके हम उसमें प्लाज्मा देके, मतलब तरह तरह के इस पे एक्सपेरिमेंट किए गए। यहाँ तक कि दूसरे जीव जंतुओं से भी अलग अलग प्रकार का टिश्यू लेके यहाँ पे प्रयास किए गए ताकि ये पाइल्स, फिस्टुला या फिर ये भगंदर वगैरह ये गायब हो जाएं। लेकिन जो इंजेक्शन वाली बात है, उससे ये मानिए कि वो बीमारियां जड़ से खत्म नहीं होती हैं, बहुत सारी बीमारियों की जड़ बन जाता है। अगर आप वही इंजेक्शन कहीं झोला छाप के पास लगाते हैं, जो कहते हैं ना एक इंजेक्शन से आपके जीवन की सारी कठिनाइयां खत्म, बीमारी खत्म, उनका बस चले तो ये कह दें कि जीवन में मतलब आपके ग्रह नक्षत्र या जो भी है वो भी एक इंजेक्शन से ठीक हो जाएंगे, है ना। वो इंजेक्शन क्या लगाते हैं, कोई इसमें तेजाब का इंजेक्शन लगा देता है। मैं झोला छापों की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा कि मेडिकल कॉलेजों में जो भी हमारे जैसे एम्स है, आरआर है, चाहे वो आर्मी का है, चाहे वो पैरामिलिट्री का कोई कोई यस वो कभी आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि फिस्टुला के अंदर या यहाँ पे कोई इंजेक्शन लगाओ, है ना। हाँ, अलग अलग ट्रायल्स चलते ही रहते हैं पूरे संसार में, पूरे विश्व में चलते ही रहते हैं कि जिसमें इंजेक्शन लगाओ, इसको साफ करो, कोई बोलता है इसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा, कुछ लगा दो। सारे के सारे ट्रायल ऑलमोस्ट फेल हैं। आज तक किसी को भी इसी तरह के ट्रायल को स्टेब्लिश नहीं किया गया है कि जिससे कि इन बीमारियों का एक इंजेक्शन से जड़ से खत्म वाली कहानी बिल्कुल 100% झूठ होती है ना। हाँ, किसी में जैसे छोटी मोटी कोई पाइल्स वाइल्स, कोई बवासीर बनी हुई है ना, वो इंजेक्शन लगा भी दिया तब भी खत्म हो गया, और नहीं भी लगाते तब भी बेचारी वो खत्म ही हो जानी थी। अगर कोई छोटी मोटी कोई समस्या, हल्का फुल्का कहीं ब्लड इकट्ठा हुआ है, जनरली जो मरीज होता है वो क्या होता है, कोई ना कोई दर्द लेके जाता है। जब तक किसी भी पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता है, इस तरह की कोई सूजन है, उसको अचानक जैसे उसको नजर नहीं आती है या महसूस नहीं करता है, तब तक वो कहीं भी किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, ना ही किसी झोला छाप के पास भी नहीं जाएगा। उसको कोई छोटी मोटी कोई गांठ बनी होगी खून की, तो हो सकता है झोला छाप को वहीं से रास्ता मिल गया कि भाई
हर कोई पेशेंट कोई ना कोई आके दर्द बताएगा, हमने उस दर्द वाली जगह कोई इंजेक्शन, कोई जैसे लोकल एनेस्थीसिया दे दिया या कुछ भी दे दिया, तो उससे उसका दर्द खत्म हो गया। तो उसको बोल देते हैं कि जी आपको तो भगंदर था, आपको तो यहाँ पे साइनस था, या बोल देते हैं आपको तो यहाँ पे फिस्टुला था, या बोल देंगे कि बवासीर थी, या फिर बोल देंगे कोई और कोई मस्सा वस्सा था, है ना। वो खत्म कर दिया, अब उसका दर्द खत्म हो गया। यहीं से वो भ्रांति बनी कि एक इंजेक्शन से जड़ से खत्म। उस एक बात के लिए हजारों बेचारे जो इनोसेंट जो पेशेंट होते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र वाले, है ना, या मजदूर वर्ग वाले, वो ज्यादा मजदूर वर्ग वाले नहीं, मेरे पास बहुत सारे पढ़े लिखे भी आते हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले भी आते हैं, इवन मतलब इंजीनियर, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, मतलब जो पूरे संसार की जानकारी गूगल पे देखने वाले लोग, वो भी इस गारंटी वाले जो इंजेक्शन के चक्कर में एक एक बार तो वो भी ट्रायल करके ही आते हैं। अब वो ट्रायल करने से क्या होगा, ये देखिए, कोई इंजेक्शन है और वो कहीं गलत जगह में गलत जगह तो क्या, उनके लिए तो सारी गलत जगहें हैं। जब झोला छाप को बेचारे को पता ही नहीं एनाटॉमी क्या है यहाँ की, ना कोई पैथोलॉजी ही नहीं पता, तो क्या ही लगाएगा और कहाँ ही लगाएगा, है ना। तो कहने का मतलब वो कहीं भी मांस में वो घुसेड़ देता है इंजेक्शन, उसमें तो क्या करता है, वो कॉकटेल बनाता है। कॉकटेल में क्या क्या होगा, एक तो होती है मतलब सुन्न करने वाली दवा, ऑब्वियसली वो सुन्न करने वाली दवाई लगाएगा तो 2-4 दिन तक उसको महसूस होगा पेशेंट को उस एरिया में, कुछ घंटे के लिए, कई बार वो कई दिन के लिए भी उसको यूं रहेगा कि हाँ हाँ कुछ तो गायब हुआ है, यहाँ से दर्द गायब हुआ है ना। उसमें कुछ स्टेरॉइड मिला लेते हैं, कुछ एंटीबायोटिक मिला लेते हैं, कोई फिनोल मिला लेता है, या कोई तेजाब मिला लेते हैं। वो जहां भी लगाएंगे वो एरिया गल सड़ जाएगा। छोटा मोटा अगर कोई मस्सा हुआ तो हो सकता है वो गल सड़ ही जाए बेचारा, नुकसान ही देगा। मतलब नुकसान करने के वो होते हैं ना कि एक मतलब छोटी उंगली में दर्द हुआ है ना, उस दर्द या टूटी है, ये इसमें फ्रैक्चर आया, तो उसका दर्द दूर करने के लिए उसने आपकी टांग को तोड़ दिया, तो ऑब्वियसली आप जो उंगली का दर्द है वो तो भूल ही जाएंगे, है ना। वही कहानी ये होती है कि वो आपको इतना दर्द कर देते हैं इंजेक्शन लगने के बाद कि पेशेंट तो कुछ तो ये बोलते हैं कि 1-2 महीने तक तो वो मछली की तरह तड़पते रहे बिस्तर पर, मछली की तरह तड़प। हाँ, अब एक एग्जांपल देता हूं मैं। मेरे पास अभी 4 दिन पहले एक ऐसा यंग मतलब लड़का आया, पेशेंट आया, बेचारे की उम्र होगी लगभग 27-28 साल उम्र, तो वो 2 साल के आसपास बोला कि मेरे जो नीचे गुदा मार्ग में एनल कैनाल जो होती है उसमें उसको कुछ अनइजीनेस बर्निंग, मतलब जो जलन जैसा कुछ महसूस हुआ, और वो गया और उसने कहीं से झोला छाप चौराहे जो मिलते हैं, चौराहे के आसपास लिखा हुआ होता है दीवार पे, एक इंजेक्शन से जड़ से खत्म। वो इंजेक्शन उसने कहीं से लगवाया, तो वो तो नीचे से गल सड़ गया। अब उसने 2-3 महीने तक उसी समस्या के साथ जूझता रहा। अब वो जो घाव बन गया, अब वो घाव क्या है, जहां भी वो लगा देते हैं तेजाब तो आसपास सड़ा देगा, वो घाव बन जाता है या दर्द रहता है, पहले वाला दर्द भूल ही जाता है। जो छोटा मोटा कोई मस्सा या इस तरह का कुछ बना था तो उसका दर्द तो उसको भूल ही गया बंदा। अब वो अगले दर्द से निजात पाने के लिए कोशिश करता रहता है, फिर हॉस्पिटल्स में भर्ती भी रहते हैं, कहीं कहीं मतलब बड़े हॉस्पिटल में जाके भर्ती भी रहना पड़ता है। कई बार सेप्सिस हो जाता है, फोड़ा बन जाता है, या और ज्यादा पूरा बटक है, ये सब खत्म तो नहीं होती बीमारी, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा देकर जाती है। हाँ, तो जड़ से कहाँ, वो तो शुरुआत एक नई बीमारी पैदा करने की कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो अब उसमें क्या निकला, जब वो मेरे पास आया मैंने उसका MRI कराया, मुझे डाउट हुआ, हमने उसको टच किया तो ये वुडन हार्ड, मतलब जो लकड़ जैसा हार्ड उसका मुझे मिला ये एरिया। तो मैंने पूछा भाई ये इस तरह से इतना हार्ड कैसे। अब उसकी वजह से जो फिकल मैटर है, पोटी नहीं आ रही है, मतलब निकल ही नहीं रही है नीचे वाले रास्ते से, रुकावट आ गई है, वो बिल्कुल लिक्विड कुछ चीजें ले पा रहा है, और लिक्विड ही कुछ है, तो वो थोड़ा बहुत टॉलरेट कर रहा है, सूख के बिल्कुल काटा हो गया। मैंने उसका MRI कराया, MRI में क्या निकला, जिस चीज का हमें डाउट था वही निकला। क्या निकला? कैंसर। अब ये एनल कैनाल है, जिसको आप एनल कैनाल जो 4 सेंटीमीटर की होती है, उससे ऊपर रेक्टम होता है, उससे ऊपर कोलोन होती है। इस एरिया का कैंसर बहुत ही कॉमन है हमारे देश में, ठीक है। अब इस एरिया के कैंसर के बारे में कोई भी पेशेंट कभी भी सोचता भी नहीं है। सपन में भी क्यों सोचेगा, वो तो हर बीमारी को जो नीचे दर्द है, जलन है या ब्लड आता है तो उसको क्या मानेगा, भाई कोई बवासीर है, कोई फिस्टुला है, कोई फिशर है, इस तरह का वो मान के
उसमें इंजेक्शन वगैरह वो लगवा लेते हैं। अब उस इंजेक्शन से जूझने के लिए वो सोचते हैं कि चलो इंजेक्शन से गड़बड़ हुई होगी कुछ, और उसी को ही हुई है, बाकी लोग हो सकता है कि ठीक ही हो रहे होंगे। इसी कंफ्यूजन में वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सैकड़ों हजारों लोग, लाखों लोग मैं बोलूंगा हमारे देश में इंजेक्शन वाले चक्कर में फंसे रहते हैं। बट वो कैंसर है या कोई ट्यूमर बन चुका है ना, या फिस्टुला है या फीसर है या किसी और कोई और समस्या है, यहाँ पे क्रोन्स डिजीज है, बड़ी सारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है, टीबी का फोड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे कहने का है कि बीमारी क्या थी, अब क्या लेके चले थे मन में, जैसे क्या था कि ये तो पाइल्स है, नीचे कहीं भी छोटा मोटा जलन होता है तो हर कोई सोचता है पाइल्स है। लोगों को ये रहता है ना टाइम बचाने के चक्कर में कि इंजेक्शन है उससे 1 मिनट में जो है समाधान हो जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं लोगों में ये डाउट ये भी है देखिए, और इनके ऊपर कोई पाबंद भी नहीं है। बिल्कुल। मैं तो जब से जैसे बचपन से ही देख रहा हूँ, दीवारों पे लिखा ही होता था। हो सकता है मैं डॉक्टर ना बनता तो मैं भी ऐसे ही सोचता कि भाई इस बीमारी के लिए तो मैं तो यही बोलता, भाई फोन नंबर लिखा हुआ दीवार पे, एक इंजेक्शन से दुनिया की सारी समस्याएं खत्म। तो मैं भी यही सोचता, सावधान रहने की भी जरूरत है। हाँ, लोगों को सावधान रहने की बहुत जरूरत है, समझने की भी जरूरत है। नीचे की हर बीमारी पाइल्स मतलब कि बवासीर नहीं होती है, अंदर की बवासीर है, बाहर की है, मस्से वाली है, नहीं है, क्या है, फीसर है, फिस्टुला है, कैंसर है, क्रोन्स डिजीज है, टीबी का कोई इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर है, या कोई कॉन्जेनिटल एनोमली है, बचपन से ही कोई उसके अंदर डिफरेंट, जो कई बार क्या होता है न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर होते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन उसको बचपन से ही रह रही होती है, या कोई अन्य कोई बीमारी है, इस प्रोक्टाइटिस मतलब कुछ भी, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अनेक बीमारियां हैं जो यहाँ पे होती हैं। बट हर बीमारी को, हर जो ब्लड निकलने वाली समस्या को या वहां से पस निकलने वाली समस्या को आप कोई साधारण समस्या नहीं मानना है, जब तक कि 4-6 डॉक्टर उस पर ओपिनियन ना दे दें। या फिर अगर आपके पास समय नहीं है, आप शॉर्टकट ही चलना चाहते हैं, तो सीधा किसी न किसी जो कोलोरेक्टल जो सर्जन की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कोई प्रोक्टोलॉजिस्ट लिख के बैठ जाता है, ऐसा नहीं। डिग्रियां होनी ही चाहिए उनके पास, कम से कम डिग्रियां होने के बाद उस बंदे को ढूंढ तो सकते हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों का यही चमत्कार मतलब इस तरह का करते हैं कलाकारी कि आज इस शहर में बैठेंगे, कल को पटना में बैठ जाते हैं, परसों बनारस में चले जाते हैं, कभी कलकत्ता चले जाते हैं, और कभी मतलब उसको ढूंढना ही मुश्किल है। बिल्कुल। आप आज सोमवार को जाओगे, मंगलवार को अगर आपको दिक्कत होगी, आप वापस जाओगे तो कोई दूसरा ही बंदा मिलेगा। मतलब टेक्निक इस तरह की है कि वो बंदा आपको ढूंढेगा कैसे। अरे भाई, आपके अगर जो कागज है जिसपे आपने उसका इलाज किया, वहां आपका अगर कोई यस स्टैंप की बात नहीं है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो जिस डॉक्टर की डिग्री लिखी है वो है भी कि नहीं है ना, वो आजकल तो ऑनलाइन भी चेक हो जाती है। बिल्कुल। कहने का ये मतलब है कि जो गुदा मार्ग के आसपास होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अगर हम जाते हैं किसी झोला छाप के पास, तो वो आपकी समस्याओं को 1 गुना नहीं, 100 गुना भी नहीं, वो 1000 गुना बढ़ा देता है। कैंसर होगा तो समझ लो 2-4 साल तो आप उसके चक्कर ही काटते रहेंगे, तब तक वो स्टेज 4 में जा ही चुका होगा। हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, हालात जानलेवा हो जाते हैं, बिगड़ भी जाते हैं, और ना ही फिर उस बीमारी जो फैली हुई बीमारी उसका कोई ट्रीटमेंट हो पाता। फिस्टुला है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो उसका इलाज है। अगर बवासीर है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, जो भी है, उसके साधारण से साधारण आजकल ट्रीटमेंट हैं। और जो आपका ये फीसर वीसर है उसके लिए तो बहुत ही सिंपल मैनेजमेंट है ना। तो कहने का मतलब है शुरुआत में ही आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, और गुदा मार्ग से होने वाली कोई समस्या है तो उसको आप बिल्कुल वैसे मत लीजिए कि भाई ये तो कुछ भी समस्या नहीं, साधारण ना मानिए, साधारण बिल्कुल साधारण मत मानिए, जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए, जब तक कि आपको आपका जो कंफ्यूजन है वो भी दूर ना हो जाए, आपकी समस्या दूर ना हो जाए, तब तक अगर आपका एक डॉक्टर से आपको संतुष्टि मतलब आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो बातें हैं वो क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो आप 4 डॉक्टरों के पास जाइए, आप 10 डॉक्टरों के पास जाइए। और आज के दिन तो बहुत आसान है ये काम ना, आप कहीं जाइए, वो चाहे मैं हूं चाहे आप है, अगर आपको कोई भी आपका इश्यू है, कोई समस्या है, तो आप एक के बजाय 10 डॉक्टरों के पास जाइए, 2 के पास जाइए, एटलीस्ट एक की जो सलाह प्रॉपर लें। हाँ, वो इंजेक्शन के चक्कर में इस तरह से अपना जीवन खतरे में नहीं डालना है।